हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टू इंग्लिश में आपका स्वागत है। किसी भी लैंग्वेज में उसका मेन पार्ट या जो उसका बेस होता है वो होता है उसकी ग्रामर। क्या होता है? उसकी ग्रामर। तो जाहिर है इंग्लिश लैंग्वेज का जो मेन पार्ट है या बेस है वो है उसकी ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए उसकी जो स्टार्टिंग टॉपिक या जो बेस टॉपिक बेसिक टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इंग्लिश बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय या सुनते समय जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन सभी वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और वो कितनी कैटेगरीज हैं? 8 कैटेगरीज। और इन्हीं 8 कैटेगरीज को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने? 8 कैटेगरीज में। उनके नाम क्या क्या हैं देख लेते हैं। नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। एडजेक्टिव यानी विशेषण। वर्ब, हिंदी में जिसे कहेंगे क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। हिंदी में थोड़ा टफ वर्ड है लेकिन हम प्रीपोजिशन से ही समझ जाएंगे। कंजंक्शन, योजक। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा और समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन यानी नेमिंग वर्ड। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ क्वालिटी। यानी नाउन किसे कहते हैं? किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम या फिर किसी क्वालिटी का नाम। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। यहां जो हाईलाइटेड वर्ड है गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। तो गांधी जी किसी व्यक्ति का नाम है और लीडर किसी व्यक्ति का नाम है। काउ इज अ पेट एनिमल। काउ किसी जानवर का नाम है, एनिमल भी जानवर का नाम है। दिल्ली इज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। दिल्ली किसी सिटी का नाम, किसी स्थान का नाम है। और यमुना भी किसी स्थान का नाम है। नरेंद्र इज अ गुड बॉय। नरेंद्र इज अ गुड बॉय। नरेंद्र किसी पर्सन का नाम, बॉय भी किसी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम। माई ब्रदर गॉट सक्सेस। ब्रदर कौन है? व्यक्ति है। सक्सेस यह है क्वालिटी। द मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट। मैंगो और फ्रूट ये दोनों ही थिंग है यानी वस्तु है। तो समझ में आ गया होगा, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी जानवर के नाम को या किसी क्वालिटी यानी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजवीर, मुस्कान मीन्स ये किसी व्यक्तियों के नाम हैं, किसी व्यक्तियों के नाम हैं। राजवीर, मुस्कान और कोई भी नाम हो सकते हैं, वो सभी नाउन है। इंडिया, चेन्नई, जयपुर, स्कूल, हाउस। इंडिया, चेन्नई, जयपुर तो ये सभी जो है सिटीज़ हैं या कोई कंट्रीज़ हैं। वो जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, जितने आपके विलेज के नाम हैं वो भी है नाउन। हाउस, ताजमहल, रेड फोर्ट जितने भी बिल्डिंग्स हैं आपके आसपास वो सभी नाउन हैं। टीचर, फादर जितने भी प्रोफेशन हैं या जितने भी आपके रिश्तेदार हैं वो भी सभी नाउन हैं। हॉर्स, पीकॉक एनिमल और बर्ड्स। कार, पेंसिल, वाटर ये सभी थिंग्स है
ये भी सभी नाउन है। माउंटेन, रिवर, ब्रह्मपुत्र, इस अर्थ पे जो कुछ भी बना हुआ है, जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, सी है, वैलीज हैं, फॉरेस्ट हैं, वो सभी नाउन हैं। स्ट्रेंथ, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ये सभी आपकी क्वालिटीज हैं। स्ट्रेंथ, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, वीकनेस, ये सभी नाउन हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि नाउन क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। यानी जो पिछली स्लाइड में जो नाउन्स देखे थे, जो नाउन नेमिंग वर्ड्स थे, उनकी प्लेस पे क्या वर्ड्स आ सकते हैं, उनको अगर यूज नहीं किया जाए तो क्या वर्ड्स यूज किया जा सकते हैं, वही वर्ड्स हैं, वो है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। देखें एग्जाम्पल, माधव इज माई सन। माधव, माधव क्या है? पर्सन। क्या है? पर्सन। मीन्स ये है नाउन। क्या है? नाउन। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। कौन इंटेलिजेंट है? माधव। कौन है? माधव। तो माधव की प्लेस पे क्या वर्ड यूज किया है? ही। अगर इसको माधव लिखें तो भी चल सकता है, इस सेंटेंस में चल सकता है ना। माधव इज वेरी इंटेलिजेंट या कहें ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दोनों ही सेंटेंस सही है। लेकिन यहां पर क्या यूज किया है? माधव की प्लेस पे ही। यह है प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क। स्टूडेंट्स उनके होमवर्क कर रहे हैं। किनके? खुद के। जो देयर वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। ये भी प्रोनाउन है। काउ इज अ पेट एनिमल। काउ इज अ पेट एनिमल। इट हैज 4 legs। इट, इसके 4 legs होती हैं। किसके? काउ के। तो काउ की प्लेस पे क्या यूज हुआ है? इट यूज किया है। तो ये भी एक प्रोनाउन है। वीना इज अ गुड गर्ल। शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। वो हमेशा स्कूल टाइम पे आती है। कौन? शी। कौन है वो? वीना। और वीना की प्लेस पे क्या वर्ड यूज हुआ है? शी। क्या यूज हुआ है? शी। वीना ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम या कहें शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन वीना की प्लेस पे वर्ड यूज हुआ है शी। यह है प्रोनाउन। और एग्जाम्पल देखें तो आई, वी, यू, दे, ई, शी, इट, अस, देम, इसके अलावा और भी खूब सारे वर्ड्स हैं, प्रोनाउन वर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। उसकी डेफिनेशन देखें तो वो है द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। हिंदी में कहते हैं विशेषण। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट कौन है? सुमित है। एडजेक्टिव वर्ड। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। लार्ज क्या है? कंट्री, यानी इंडिया है। ये भी एडजेक्टिव वर्ड। द टी इज हॉट। हॉट क्या है? टी। एडजेक्टिव वर्ड। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। प्लेजेंट मीन बहुत अच्छा, सुहावना है। क्या है? सुहावना। वेदर है, तो ये भी एडजेक्टिव वर्ड। चलिए कुछ और एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। गुड, बैड, रिच, पुअर, स्मॉल, फैट, लाइट, हैवी, स्वीट, ब्यूटीफुल, वाइट, ब्लैक, कोल्ड, सनी, और खूब सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस व्हाट समबडी और समथिंग डज। समथिंग और समबडी डज। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है, उन काम के जो वर्ड्स हैं उनको कहते हैं वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नक्षराज गोज टू स्कूल। नक्षराज स्कूल जाता है, वर्ब। ही इज डूइंग हिज होमवर्क। डूइंग, वर्ब। माधव इज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग, वर्ब। समटाइम्स ही डांसेज विद हिज फ्रेंड्स। डांसेस क्या है? वर्ब है। तो कौन कौन से वर्ब हैं? गोज, प्लेइंग, डूइंग और डांसेस, ये सभी वर्ब हैं। मीन्स ये सभी
काम है। और भी खूब सारे वर्ब्स हैं, हम देख लेते हैं। गो, कम, सी, स्पीक, रीड, राइट, रन, जंप, लाफ, कुक, ईट, एटसेट्रा। मीन्स वर्ब खूब सारी हैं। जितने भी हम काम करते हैं वो सभी वर्ब्स हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन वर्ड्स को कहते हैं एडजेक्टिव। और वर्ब मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन जो कुछ भी काम करते हैं उनको कहते हैं वर्ब। यहाँ जो ये वर्ड है वो है एडवर्ब। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? एडजेक्टिव ऑफ वर्ब का। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। An adverb is a word which adds something to the meaning of a verb or an adjective. Means किसी क्रिया या किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को कहते हैं adjectives. इसके एग्जाम्पल देख लें हम। Do your work quickly. Do your work quickly. यहाँ जो quickly है वो किसकी विशेषता बता रहा है? काम करने की विशेषता। काम कैसे करना है? क्विकली करना है। कैसे करना है? क्विकली। ही रन्स फास्ट। फास्ट ये किसकी विशेषता बता रहा है? रनिंग की। रनिंग कैसी? फास्ट रनिंग। वीना टोल्ड द फैक्ट्स क्लियरली। क्लियरली मीन्स स्पष्ट रूप से। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? कहने की। वीना ने जो कुछ भी कहा वो कहा, क्लियरली कहा। ही डिड दिस वर्क वेल। उसने ये काम अच्छी तरीके से किया। तो वेल मीन्स अच्छे तरीके से। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? डिड। उसने जो कुछ भी किया है वो अच्छी तरीके से किया है। तो ये सभी वर्ड्स एडवर्ब्स हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखें। श्योरली, डेफिनेटली, ऑलवेज, अवे, समटाइम्स। क्या है? इजीली, अगेन। इसके अलावा और भी खूब सारे एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। हिंदी में आपने देखा था संबंध सूचक अव्यय। बहुत ही टफ वर्ड लग रहा था, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखें आप। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या है? वो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं एंड शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में उसका रिलेशन बताते हैं, उनको कहते हैं प्रीपोजिशन। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां पर है? टेबल पर। तो ये इस नाउन है। नाउन से पहले जो वर्ड हुआ यूज हुआ है वो ऑन है। वो क्या बताता है? अगले वाले नाउन से उसका रिलेशन बताता है कि बुक कहां पर है? टेबल पर है। द बस कम्स हियर एट 9:30 AM। 9:30 AM क्या है? ये नाउन है। क्या है? नाउन। इस नाउन का अगले आने वाली नाउन मीन्स ये जो बस है, बस का और इस टाइम का क्या रिलेशन है कि वो इस टाइम पर आती है। जो एट है वो है प्रीपोजिशन। द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। ट्री से पहले ये वर्ड यूज हुआ है अंडर। मीन्स ट्री और काउ का क्या रिलेशन है कि जो काउ है वो ट्री के नीचे बैठी है। जो नीचे के लिए वर्ड यूज हुआ है वो है अंडर। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। क्लास क्या है? नाउन है। इस नाउन का आगे वाले नाउन से क्या रिलेशन है कि स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं। क्या है? अंदर। तो इन है वो है प्रीपोजिशन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओवर, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, अबव, बिलो, इनटू, ऑनटू, अप, डाउन, आफ्टर, बिफोर। और भी खूब सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। उसके डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड्स को
या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है, मीन्स जोड़ता है। वो कौन से वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। माधव एंड नक्श आर ब्रदर्स। माधव एंड नक्श आर ब्रदर्स। माधव और नक्श को किस वर्ड से हमने जोड़ा है? एंड। क्या है? एंड। तो ये क्या है? कंजंक्शन। नॉट ओनली सुमित बट ऑल्सो राज। नॉट ओनली सुमित बट ऑल्सो राज। तो सुमित और राज इन दोनों वर्ड्स को किस किस वर्ड से जोड़ा है? बट ऑल्सो और नॉट ओनली से। तो ये है कंजंक्शन। ही रैन फास्ट बट कुड नॉट विन द रेस। वो तेज दौड़ा लेकिन जीत नहीं सका। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को किस वर्ड से जोड़ा है? बट से। तो ये भी है कंजंक्शन। वीना और मीना हैज डन दिस वर्क। वीना और मीना इन दोनों ही वर्ड को किस से जोड़ा? और से। तो ये सभी वर्ड्स हैं, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और, बट, एंड। ये क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स हैं। बोथ, नीदर नॉर, ईदर और, सो दैट, एज, until, since, while। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। जब हम कभी दुखी होते हैं, खुश होते हैं या आश्चर्य होता है, तो ऐसी फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए, ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी है। उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? हुर्रे। ओ नो, दिस इज अ बैड न्यूज। दिस इज अ बैड न्यूज। तो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो दुख को प्रकट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? ओ नो। यहाँ आपने देखा ओ नो और हुर्रे, उनके साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा है। तो इंटरजेक्शन के साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगेगा। आगे एग्जाम्पल देखें। अलास, द पुअर मैन इज डेड। यहाँ भी दुख प्रकट हो रहा है। यहाँ दुख प्रकट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? अलास। उफ, व्हाट डर्टी रूम। रूम गंदा है। अपनी इस भावना को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज किया है? उफ। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओ यस, ओ नो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। उप्स, yippee, वाओ, याहू। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो इंटरजेक्शन हैं। और इंटरजेक्शन के साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर लगता है, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने इनके साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए हैं। ओ के साथ में ओ, यस, और आप सभी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।